पक्षराज गरुण जी ने प्रश्न करने पर श्री काकभूषण जी महाराज के कहा, हे तात। तात कहते हैं भाई को, अंतरंग श्रेष्ठ को। संबंधों की अनन्यता के लिए शब्द है तात। तात लात रावण मोहि कुंभकर्ण से विभीषण जी कहते हैं। हे तात, जिस निमित्त हम आए थे वह कार्य तो पूर्ण हो गया, सो सब भयऊ। आपका दर्शन प्राप्त करके जिस निमित्त आए थे वो निमित्त पूर्ण हुआ। अब आश्रम दर्शन कर लेने मात्र से आदि व्याधि रोग सब समाप्त हो गया। क्या था? जो प्रश्न श्रृंखला थी वो पूर्ण हो गई, उत्तर प्राप्त हो गया। सो सब भयो। आपको देखा नहीं, आपसे मिलने के पूर्व जब हम आश्रम में आए, देखी परम पावन तव आश्रम, तो हमारा मोह, हमारी व्याधि बीमारी सब समाप्त हो गया। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय। अब काकभूषण जी ने कहा, महाराज जिस निमित्त आप आए थे यदि वो पूर्ण हो गया तो उत्तम होगा कि आप प्रस्थान करें। तो बोले नहीं, अब आपके पास आ ही गया हूं तो सोचता हूं कि प्रभु की कथा ही श्रवण कर ले। तब पक्षराज कहते हैं, अब श्री राम कथा अति पावन। देखिए, त्रेता में राम जी दो थे, एक फरसाधारी राम जी थे और एक सारंगधारी राम जी थे। जैसे आप लोग भी बोलते हैं ना, आजकल जहाँ भी कथा में जाते हैं हम, जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब दाशरथी राम, और राम का अर्थ हुआ भगवान परशुराम। उनका नाम ही राम था, परशु तो लगा दिया गया जो कि फरसा ही लेके चलते थे, धनुष भी लेके चलते थे, और एक तुड़ीर नहीं पीठ में दो तुड़ीर लगाते थे। परंतु उनका विशेष जो आयुध था वो फरसा था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। परशु वाले राम, और श्री वाले, श्री माने सीता मैया और राम माने राम जी। सीता मैया के संग में राम माने जय श्री राम। बोलने वाले भी नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, और जोर जोर से बोलते हैं। यह नाम भी राजनीतिक लोग प्रयोग करने लगे, बिना जाने कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, भगवान है, भगवान का नाम कैसे भी गा लो, परंतु हम भगत लोग जान लें, श्री राम माने दाशरथी राम, इष्ट राम, श्रेष्ठ राम, प्रभु श्री राम। कौन सी कथा सुनना है? अब श्री राम कथा पावनी नहीं, अति पावनी। दो अति पावनी,
बंदौ अवधपुरी अति सरयू सरि कलि कलोचन। अयोध्यापुरी अति पावनी पुरी है, पावनी नहीं है, अति पावनी। श्री अवध में आकर के आप रह भर जाइए साहब, आपको कुछ नहीं करना, भजन स्वतः बनने लगता है, क्योंकि भगत लोग वहां भजन ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं। अयोध्या जी सामान्य पुरी नहीं है, अति पावनी पुरी है। अरे मेरे प्रभु तो कितना सुंदर कहते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ वेद पुराण विदित जग, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग अयोध्या जी किसी को बुलाना नहीं पड़ता, लोग स्वयं चले जाते हैं, निमंत्रण में नहीं देना पड़ता है। और निश्चित मानिए और जगह तो जाएंगे तो भजन करना पड़ेगा, श्री अवध में भजन करना नहीं पड़ता है। श्री अयोध्या जी की ऐसी महिमा है कि वहां भजन स्वतः बनता है, संत भगवान लोग भजते रहते हैं, आप कहीं टहलते रहेंगे भजाता रहेगा, इसलिए अति पावनी पुरी। सप्तपुरियां हैं, अयोध्या जी की अपनी महिमा है, अनेक कथाएं हैं, अनेक बात है। बुद्धि का विकार लोग पुरी पर डालते हैं, हाँ। जैसे अयोध्यापुरी अति पावनी पुरी है, बसने मात्र से अवध प्रभाव जान तब प्राणी, तब नहीं तब, बखरी वाला ब, अयोध्या जी का प्रभाव तब जानते हैं, कब? जब उर बसहि राम धनु पानी। आने जाने से महिमा समझ में नहीं आती। कोई एक बार आए थे, कह रहे थे महाराज जी यहाँ कुछ रौनक नहीं है। हमने कहा चश्मा बदल लो। आजकल बड़ी चर्चा है, अयोध्या जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे अयोध्या कब ऐसा वैसा नहीं थी, अयोध्या तो आनंदपुरी है। एक दिन के लिए आओ, जो आते हैं वो टिकट कैंसिल करा के 3 दिन रुक जाते हैं। अभी हम लोग नवरात्रि में प्रतिवर्ष रहते हैं, 20 वर्षों से निरंतर रह रहे हैं। नवरात्र में आनंदपुरी, पावनपुरी, अद्भुतपुरी। देखो केवल अयोध्या जी की बात नहीं है, तीर्थ में जब भगत भाव से आप जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। अयोध्या में आप चाट खाने के लिए जाएंगे तो अयोध्या में आनंद। अयोध्यापुरी सरजू मैया की महिमा, सरजू जी के दर्शन की, हनुमान जी के दर्शन की, कनक भवन सरकार के दर्शन की, श्री राम बलभागु सरकार के दर्शन की। अयोध्यापुरी संत दर्शन की पुरी है हो। अब आप वहां आनंद ढूंढ रहे हो, आनंद कैसा होता है? आनंद ढूंढने से नहीं मिलता, अपने अंदर बैठा है। पुरी में जाकर जो भजन दर्शन करेगा उसी को वहां आनंद आएगा। क्यों? अति पावन पुरी है। जिस प्रकार अयोध्या जी अति पावन पुरी हैं, उसी प्रकार परमात्मा श्री राम की कथा भी अति पावनी कथा है।